नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है या फिर सही समय पर सही फैसला लेना। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इसी सवाल की तह तक जाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का पूरा सार, उसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है। विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है। मतलब ज्ञान से ज्यादा जरूरी है समझदारी। और पूरी कहानी में हम यही देखेंगे परत दर परत कि कैसे किताबी बातें धरी की धरी रह जाती हैं और प्रैक्टिकल सोच काम आती है, खासकर तब जब जान पर बनाई हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक तालाब का, जहां तीन बहुत ही खास किरदार रहते थे, असाधारण दिमाग वाले। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, तीनों के सोचने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। और यही फर्क आगे चलकर उनकी किस्मत लिखने वाला था। तो मिलिए हमारे किरदारों से। एक तरफ थी दो मछलियां, शतबुद्धि जिसके पास 100 बुद्धियां थी, और सहस्त्रबुद्धि जिसके पास 1000 बुद्धियां। और दोनों को अपनी इस अक्ल पर जबरदस्त घमंड था। और दूसरी तरफ था एक सीधा साधा मेंढक, एक बुद्धि। उसके पास बस एक ही बुद्धि थी और वो उसी में खुश था। तो ये कहानी है ज्ञान और घमंड की, विनम्रता के खिलाफ। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शाम ये तीनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। मछुआरों का एक झुंड वहां आ पहुंचा और उनकी पैनी नजरें सीधी तालाब पर जाकर टिकीं। बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। मछुआरों ने एक दूसरे से कहा, अरे वाह, ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है और पानी भी कम है। कल सुबह यही जाल डालते हैं। अब सुनने में तो ये बस एक प्लान लग रहा था, है ना? लेकिन तालाब में रहने वालों के लिए ये एक मौत का पैगाम था। सवाल अब ये था कि इस आने वाली तबाही से कैसे बचा जाए। जैसे ही मछुआरे गए तालाब में तो मानो हड़कंपी मच गया। अब क्या करें, कैसे बचें, इस पर एक जोरदार बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा था। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो सोचने के दो अलग अलग तरीकों की सीधी टक्कर थी। सबसे पहले आगे आई सहस्त्रबुद्धि, अपनी 1000 बुद्धियों के घमंड में चूर। उसने कहा, अरे डरते क्यों हो? किसी के कुछ कह देने भर से डर जाना तो कायरों का काम है। आने दो उन्हें, मैं अपनी बुद्धि के दम पर सबकी जान बचा लूंगी। देखा, आत्मविश्वास नहीं, ये तो अहंकार बोल रहा था। और फिर शतबुद्धि ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोली, बिल्कुल सही। अक्लमंद के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम महज कुछ शब्दों की वजह से अपने पुरखों का घर थोड़ी छोड़ देंगे। दोनों अपनी ही बुद्धिमानी के नशे में डूबे थे और असल खतरे को देख ही नहीं पा रहे थे। सुनने में तो उनकी बातें बड़ी दमदार लग रही थी, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि जब खतरा सर पर मंडरा रहा हो तो क्या सिर्फ दिमागी टिकड़म काफी है या कुछ और भी चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि हमारे सीधे साधे मेंढक का इस पर क्या कहना था। उसका नजरिया बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल भी। तो अब बारी थी एक बुद्धि की। उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस सीधा और साफ कहा, दोस्तों देखो, मेरे पास तो बस एक ही बुद्धि है और वो मुझे एक ही सलाह दे रही है, यहां से भाग चलो। तो मैं तो अपनी पत्नी के साथ सुबह होने से पहले ही ये तालाब छोड़कर निकल जाऊंगा। बस, कोई बहस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं, सीधा सिंपल एक्शन। और फिर वो सुबह आ ही गई। जैसा मछुआरों ने कहा था, वो अपना जाल लेकर वापस आ गए। अब वक्त था बड़ी बड़ी बातों और दावों के इम्तिहान का। तालाब पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। मछुआरों ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे तालाब में जाल फैला दिया और फिर एक एक करके सारी की सारी मछलियां उस जाल में फंसती चली गईं। और हां, इनमें हमारी वो महान ज्ञानी शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि भी थीं। उनकी 100 और 1000 बुद्धियां उस एक मामूली से जाल के सामने किसी काम नहीं आई। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की होगी, अपने सारे दांव पेंच, सारी चतुराई लगा दी होगी, लेकिन सब बेकार। मछुआरों ने उन्हें पकड़ ही लिया और फिर तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। ये एक बहुत ही दुखद अंत था, जो सीधे सीधे उनके अपने घमंड का नतीजा था। और इस सब के बीच हमारा एक बुद्धि मेंढक याद है, वो जो पहले ही तालाब छोड़कर जा चुका था। वो एक सुरक्षित जगह से ये सारा मंजर देख रहा था, और जो उसने देखा वही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अपने दोस्तों का ये हाल देखकर मेंढक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तो जरा, शतबुद्धि मछुआरे के कंधे पर मरी पड़ी है और सहस्त्र बुद्धि उसके हाथ में झूल रही है, और मैं एक बुद्धि वाला इस छोटे से तालाब के साफ पानी में मजे से तैर रहा हूं।
बस ये एक तस्वीर पूरी कहानी का मतलब समझा देती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए कुछ जरूरी बातें निकालते हैं। पहली, सही टाइम पर एक्शन लेना 1000 प्लान बनाने से लाख गुना बेहतर है। दूसरी, प्रैक्टिकल समझ यानी कॉमन सेंस बड़ी बड़ी डिग्रियों पर भी भारी पड़ती है। तीसरी, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है, यह आपको डुबो सकता है। और आखिरी बात, अपनी हदों को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। और यहीं पे कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई संकट आता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हम शतबुद्धि की तरह बस सोचते रह जाते हैं, एनालाइज करते रह जाते हैं, या फिर एक बुद्धि की तरह तुरंत एक्शन लेते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।